अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदर बदी जमान है और आप देख रहे हैं बर वक्त इलाज। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सारा तैमूर। डॉक्टर सारा से हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज हमने हमारे लिए डॉक्टर सारा ने दोबारा वक्त निकाला है। आज हम बात करेंगे कुछ इन्फेक्शंस, कुछ वो इन्फेक्शंस जो बहुत आम तौर पर हमारे माशरे में पाए जाते हैं और ऐसे इन्फेक्शंस जिनसे हम बच सकते हैं। इलाज करना तो एक दूसरी बात है। तो इस लिस्ट की इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताती चलूं, जो लोग पहले देख चुके हैं डॉक्टर सारा को तो उनको याद होगा कि डॉक्टर सारा बतौर एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज खिदमात सर अंजाम दे रही हैं न्यूयॉर्क सिटी में। और आज दोबारा डॉक्टर सारा ने हमारे लिए वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा हमें वक्त देने के लिए। तो बढ़ते हैं हम आज के मौजू की तरफ। मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि आप हमें बताइए कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है और कैसे होता है। Assalamu alaikum, thank you for inviting me. तो बहुत like commendable बात है, like ये जो टॉपिक आपने पिक किया है, like blood borne pathogens, like यानी जो बीमारियां हमें अगर हम इनको simple terms में कहें, like तो जैसे like infected खून की वजह से जो हमें बीमारियां होती हैं, हेपेटाइटिस सी उनमें से एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, दुनिया के बहुत हिस्सों में बहुत कॉमन है, एंड डेफिनेटली इन पाकिस्तान। सो हेपेटाइटिस सी जो है वो एक वायरस है, ठीक है, और ये हमें बहुत से तरीकों से हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स अगर ऐसे हों जो कि एक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड मरीज से आपको किसी दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिले तो उसके थ्रू आपको हेपेटाइटिस सी का मर्ज हो सकता है। इसके अलावा कई बहुत से लोगों को हेपेटाइटिस सी हो जाता है शेयर्ड नीडल्स की वजह से। सो इन जो लोग ड्रग अब्यूज में एंगेज्ड हैं, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज, लाइक वो नीडल्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से आपको हो सकता है। एंड सर्टनली अगर आप किसी ऐसे क्लिनिक में हैं जहाँ पर अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने साफ नीडल जो है वो यूज नहीं की है तो उस वजह से भी आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जिनसी ताल्लुकात की वजह से भी आपको हेपेटाइटिस सी का मर्ज हो सकता है। हेपेटाइटिस सी के बारे में कुछ और बातें समझना जो ज़रूरी है वो ये कि हेपेटाइटिस सी का मर्ज एक क्रॉनिक मर्ज है। जब आपको एक दफ़ा हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो गया तो वो आपकी बॉडी में रहेगा अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। एंड अब बहुत फेयरली रिसेंटली कुछ ही सालों में ये है कि हेपेटाइटिस सी के लिए दवाइयाँ जो हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ जो हैं वो दस्तयाब हुई हैं, लेकिन अभी भी ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दवाई हर किसी के लिए अवेलेबल हो, तो प्रिवेंशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हेपेटाइटिस सी का मर्ज जो है वो ट्रीट ना किया जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो लिवर है वो फेल हो जाता है, जो वो क्योंकि वो आपके इन्फेक्शन करता है लिवर में। लिवर को क्या कहेंगे? जिगर कहेंगे। जिगर, हाँ। तो आपके जिगर में वो इन्फेक्शन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका जिगर जो है उसमें स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है और वो फिर फेल हो जाता है। और जिगर हमारे हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये एक वाइटल ऑर्गन है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसको अगर ना ट्रीट किया जाए तो इस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लिवर फेलियर की वजह से मर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रिवेंशन के एस्पेक्ट को स्ट्रेस करना चाहूँगी। और जैसे आप प्राइमरी केयर डॉक्टर हैं, आप फैमिली मेडिसिन डॉक्टर हैं, मैं लोगों को अर्ज करूँगी कि वो एक फैमिली मेडिसिन या प्राइमरी केयर डॉक्टर एक जनरल मेडिकल प्रोवाइडर से एनुअली एक अपना एग्जामिनेशन कराएं। और चूंकि ये मर्ज जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं और ये मर्ज उनको जल्दी डायग्नोज करना ज़रूरी है, ऑन एन एनुअल बेसिस हर साल उनको अपना ब्लड वर्क कराना चाहिए और उसमें उनको हेपेटाइटिस सी के लिए चेक कराना चाहिए। इसको डायग्नोज करना मुश्किल नहीं है। आपके कोई भी डॉक्टर
अपने ऑफिस में ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस सी का जर्म है या नहीं है। बाकी लाइक ऑब्वियसली आप जो लोग लाइक जरूरी ये है कि आप हर कोई समझे कि ये मर्ज आपको कैसे होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिनसी ताल्लुकात और नीडल यूज की वजह से, अनसेफ लाइक या गंदी नीडल के यूज की वजह से हो सकता है। और एक और बात हेपेटाइटिस सी के बारे में जरूरी ये है कि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो प्रिवेंशन जो है लाइक वो जल्दी आप अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को चेक कराएं, और जिन तरीकों से ये आपको होता है उनके बारे में आप में अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जैसे आपने बताया कि अगर तो लिवर की सोजिश हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, जिगर की हमने बात की, तो वो तो जो सिम्टम्स उनके वो एक लेटर ऑन स्टेज पे आएंगे, और जाहिर है फौरी तौर पे अगर किसी को ये लगता है हेपेटाइटिस बी का जरासीम, तो फौरी तौर पे वो सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो जैसे आपने कहा, वो लोग जो रिस्क फैक्टर पे हैं, यानी कि वो लोग जो नीडल सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे, जिनके कोई ऐसे डेंटल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि कोई आप ऐसी क्लिनिक में जा रहे हैं जहाँ पे हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि जो नीडल है वो रीयूज तो नहीं हो रही, वही इंजेक्शन तो नहीं हमें या हमारे मरीज को दोबारा लग रहा जो किसी और को लग चुका है, वही आईवी तो यूज नहीं हो रही, वही इंजेक्शन तो यूज नहीं हो रहा। ये वाली सारी चीजें अगर किसी किसी की ये हैबिट है, किसी की ये आदत है, कोई मरीज ऐसा है जो बार बार जाता है और इंजेक्शन लगाता है, तो इसका मतलब है वो भी एक रिस्क पे है। तो ऐसे लोग जो इस तरह के रिस्क पे मौजूद हैं, या आपका पार्टनर है जिसको हेपेटाइटिस सी है, तो ऐसे पार्टनर को जरूर स्क्रीन होना चाहिए। जो लिवर फेलियर की अलामत है या जो जिगर के इन्वॉल्व होने की अलामत है, वो तो बहुत देर में आएंगे। हम यूजुअली देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो मरीज होते हैं मौजूद, वो अमूमन हमें ऐसे ही पिक हो जाते हैं हेपेटाइटिस सी के हवाले से। जैसे हम देखते हैं कि किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की किसी को जरूरत थी, खानदान में, फैमिली में, दोस्तों में, तो ब्लड दिया, उसमें चेक हुआ तो पता चल गया कि जी मरीज को हेपेटाइटिस सी है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर हम अपनी एक आदत बना लें कि हम रेगुलर डोनेशंस करें, तो उसमें भी इस तरह के लोग जो है वो पिक हो सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल जो है वो इसी हवाले से था। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट के बारे में, चूंकि हमें पता है कि ट्रीटमेंट पहले ये था कि हम इंजेक्शन देते थे, अब ये है कि ओरल मेडिसिन अवेलेबल है। और थोड़ा सा आपको भी बताऊंगी कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे सरकारी तौर पे भी और प्राइवेट इदारों में भी हेपेटाइटिस सी के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो अगर हेपेटाइटिस सी का मरीज ऐसा है कि जिसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुई हैं, उसने लिवर सिरोसिस डेवलप नहीं किया, तो उसको दवा मिल सकती है। तो मैं चूंकि दवा अवेलेबल है, ऑल्दो महंगी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान में सस्ते में भी अवेलेबल है और मुफ्त भी मिल रही है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप हमें हेपेटाइटिस सी के इलाज के हवाले से जरूर बताएं। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी खबर दी आपने कि लोगों के लिए दवाई लाइक मुफ्त भी मौजूद है। बिकॉज यहाँ पर अमेरिका में लाइक जहाँ पर आपके पास हर तरीके की दवाई मौजूद है, हम अभी भी लाइक कुछ मरीजों के लिए उनकी इंश्योरेंस के साथ एक्सेट्रा स्ट्रगल करते हैं। उनको दवाई लाइक लेने के लिए इजाज़त लेनी, ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। और जैसे आपने कहा लाइक पहले लाइक जो हेपेटाइटिस सी का मर्ज है, लाइक आई मीन सबसे पहले तो ये कि जी अर्ली डायग्नोसिस, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है, स्पेशली चूंकि अब अद्वियात मौजूद हैं इलाज के लिए। अगर आप अर्ली फेज में लाइक डायग्नोज होते हैं लाइक, तो फिर हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट जो है वो परसू किया जा सकता है। एंड यूजुअली लाइक अब बहुत सी लाइक पहले तो सिर्फ इंजेक्टेबल्स होते थे, लेकिन अब लाइक पिल्स हैं, लाइक लाइक बाय माउथ लाइक दवाई है लाइक जो कि आप बाय माउथ खा सकते हैं। एंड यूजुअली लाइक दवाइयाँ लाइक डिपेंड करती हैं, यहाँ पर ज्यादातर लाइक हेपेटोलॉजिस्ट जो हैं लाइक वो इस मर्ज को ट्रीट करते हैं, मैं इतना ज्यादा नहीं करती। यूजुअली लाइक आप कम से कम लाइक 12 से 18 हफ्ते तक का इलाज होता है, आपका टाइम पीरियड होता है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अब इलाज जो है लाइक वो बहुत इफेक्टिव है। उसकी वजह से हेपेटाइटिस सी का जो जो एक डिजीज का नेचुरल कोर्स होता है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब लाइक जैसे लिवर सिरोसिस में लाइक जब अगर हेपेटाइटिस सी लाइक
लिवर सिरोसिस की कॉजेज में हेपेटाइटिस सी जो है लाइक वो अब रिलेटिवली कम होना शुरू हो गया है बहुत सी जगहों में, और वो इसलिए कि लोग डायग्नोज हो रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है। अगर आपको सिरोसिस हो गया है लाइक तो वो भी लाइक मैं आपको ये कहूंगी कि लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाना जो कि इस चीज के साथ डील करते हैं। अगर अप टू अ सर्टेन पॉइंट लाइक अगर आपको सिरोसिस है तो तब भी आपका इलाज हो सकता है। और बाकी लाइक जब आपको सिरोसिस की वजह से सिम्टम्स शुरू हो गए, जैसे पेट में पानी भरना शुरू हो गया, या आपको लाइक जॉन्डिस होना शुरू हो गया, लाइक आंखों में लाइक पीला रंग, या नाखनों में, जिल्द में, लाइक तो वो फिर लाइक वो एक और एस्पेक्ट ऑफ केयर होता है सिरोसिस का अलॉन्ग साइड हेपेटाइटिस सी। तो डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज कितनी, सोजिश जो है वो कितनी आगे जा चुकी है। बिल्कुल ठीक। मैंने जो जिक्र किया कि लिवर सिरोसिस नहीं है, वो मैंने इसलिए कहा कि हम यूजुअली जो पाकिस्तान में देखते हैं, तो मैं खुद चूंकि एक हॉस्पिटल का हिस्सा थी, वहां पे हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम चल रहा था। तो हम लोगों को, हम वो पेशेंट्स ट्रीट करते थे जिनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, मतलब जिसने सिरोसिस डेवलप कर ली उसको हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। लेकिन अगर कोई नया मरीज है हेपेटाइटिस सी का, ट्रीटमेंट नाइव है, लोगों के लिए बता दूं कि जिसका कोई इलाज पहले से नहीं हुआ हुआ, तो उसको चूंकि हमने ये कैप्सूल जो डॉक्टर साहब हमें बता रही हैं कि बहुत अच्छे अब आ गए हैं और 12 से 16 हफ्ते का इलाज है, तो हम वही उन्हें दिया करते थे। तो चूंकि ये मैंने ये किया हुआ है, तो इसलिए मुझे मैंने मेंशन किया सिरोसिस की। सिरोसिस जिसको नहीं है उसको कोई आपको फैमिली मेडिसिन वाला ही ट्रीट कर सकता है, और दवाइयां अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं और लोगों को मिल जाती हैं। तो ये तो हेपेटाइटिस सी हो गया मेरा ख्याल है। अब अगले इन्फेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि आज हम वो इन्फेक्शंस को कवर करेंगे जो ट्रीटेबल भी हैं और बाज औकात प्रिवेंटेबल भी हैं। मतलब ट्रीट करना तो बात की बात है, हम इन्हें होने से ही रोक सकते हैं। तो अगली जो चीज है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो है हेपेटाइटिस सी की बहन समझ लें या भाई समझ लें, हेपेटाइटिस बी। तो हमें हेपेटाइटिस बी के बारे में बताइए। ठीक है। सो हेपेटाइटिस बी भी हेपेटाइटिस सी की तरह एक वायरस है, और ये वायरस जो है ये भी लाइक हमारे लिवर की इन्फेक्शन करता है, जिगर की सोजिश करता है, उसकी तरफ जाता है। और अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो हेपेटाइटिस बी की वजह से लाइक जिस तरह से हेपेटाइटिस सी के साथ होता है, आपका लिवर जो है वो फेल हो सकता है। और ये चीजें लाइक साउथ ईस्ट एशिया में फॉर एग्जांपल लाइक बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन एंड लिवर फेलियर वहां पर बहुत कॉमन है। सो कुछ दुनिया के मुल्क ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है। और सदफ आप बता सकती हैं लाइक कि पाकिस्तान में आजकल क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, लाइक जहाँ तक मुझे पता है लाइक हेपेटाइटिस बी अभी भी एक बहुत कॉमन मर्ज है। हेपेटाइटिस बी लाइक आपको कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? आपको ट्रांसमिट हो सकता है वही लाइक गंदी नीडल, लाइक अगर किसी ने यूज की है, किसी के साथ आप शेयर कर रहे हैं, या फिर लाइक आपने डॉक्टर ने या जहाँ जिधर आप गए लाइक किसी ने लाइक शेयर्ड नीडल यूज किया है, उसकी वजह से ये बहुत आराम से होता है। लाइक इनफैक्ट हेपेटाइटिस बी जो है लाइक कई दफा लाइक एक नीडल प्रिक के साथ भी लाइक जरा सा भी कोई आपको हाथ पे प्रिक हो जाए किसी भी वजह से, उस कांटेक्ट की वजह से हेपेटाइटिस बी बहुत आसानी से हो सकता है। कंपेयर टू हेपेटाइटिस सी आपको ज्यादा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, लाइक कि ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक्सपोजर आफ्टर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा लाइक सिमिलरली लाइक मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट हो सकता है। लाइक तो अगर माँ जो है वो इन्फेक्टेड है लाइक तो जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है। एंड सिमिलरली लाइक जिनसी ताल्लुकात की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये सारे वायरसेस जो हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, तो किसी भी वजह से अगर आपका खून के साथ कांटेक्ट हो रहा है इन सारे तरीकों की वजह से, उसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है। और एंड सिमिलर टू हेपेटाइटिस सी लाइक जो जो शुरू का फेज है, जरूरी नहीं है कि आपको जॉन्डिस हो, जरूरी नहीं है कि आपको पता चले कि जी क्या हो रहा है। ये वायरसेस जो हैं ये क्रॉनिक वायरसेस हैं। इसका यानी कि ये आपकी बॉडी में जब एस्टैब्लिश हो जाते हैं लाइक तो फिर ये हमें छोड़ते नहीं हैं, लाइक ये हमारे साथ रहना शुरू कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक हमारा जो जिगर है लाइक उसको वो खराब करते चले जाते हैं। उसमें लाइक ज्यादा स्कारिंग लाइक जो है वो होती चली जाती है। हेपेटाइटिस सी अलबत्ता सिर्फ मैं ये कहूंगी लाइक के ये एक प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन है।
लाइक डेफिनेटली लाइक मतलब जिस तरह से हेपेटाइटिस सी के साथ एहतियात हैं, जैसे आपने लाइक आउटलाइन किया वेरी नाइसली, लाइक कि हम क्या प्रिकॉशंस लाइक एहतियात ले सकते हैं कि हम हेपेटाइटिस बी से एक्सपोज ना हो। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है जो कि हेपेटाइटिस सी के लिए फिलहाल मौजूद नहीं है। हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं। तो मैं लाइक मतलब सबको लाइक बहुत एम्फेटिकली लाइक कहूंगी लाइक ये बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत आसान चीज़ है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बहुत अरसे से मौजूद है, और हर किसी को लाइक आप अपने डॉक्टरों से बात करें, लाइक अपने बच्चों को, बड़े बूढ़ों को, सबको, अडल्ट को, बच्चों को, सबको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं लाइक तो आपका रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। ये बहुत अच्छी वैक्सीन हैं। अभी अजान हो रही है तो तो आप बताइए, लाइक आई थिंक हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, और ये कि हाँ, आपका सवाल था कि मैं, हाँ, हमारे पास क्या है स्टैटिस्टिक्स हैं। तो WHO की एक रिपोर्ट है 2019 की, जिसके मुताबिक 296 million people are affected with chronic hepatitis B, which is a great number. उसके अंदर ये भी था कि every year around 1.6 million people are contracting this hepatitis B. तो the number is huge, बहुत ज्यादा हमारे पास इसके मरीज मौजूद हैं। और सैड न्यूज ये है, उदासी की और यहाँ परेशान होने की बात ये है कि ये नंबर बढ़ते जा रहा है। इसको कम होना चाहिए। मतलब अगर 1.6 मिलियन लोग हर साल इसका शिकार हो रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है अगर हम इसको सोचें तो बिल्कुल या तो नहीं बहुत आप अच्छी बात। आप कह ही रहे थे ना। जी जी, नहीं तो जैसे आप कह रही हैं लाइक ये एस्ट्रोनॉमिकली हाई नंबर्स हैं लाइक, और बेसिकली वायरसेस के बारे में ये लाइक बेसिक मैं थोड़ा सा लोगों को बताऊंगी। लाइक ये जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, यानी कि ये आपकी बॉडी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। लाइक आई मीन एक सर्टन टाइम तक कोई वायरस लाइक किसी लाइक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेबल के ऊपर, या कोई लाइक किसी क्लोथिंग के ऊपर एक्सेट्रा कर सकता है सर्वाइव टू अ सर्टन टाइम। आपकी बॉडी के बगैर वायरस जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, राइट। सो जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे लाइक थ्रू वैक्सीन्स, अब इन नंबर्स का बेसिकली यही मतलब है कि हेपेटाइटिस बी एक सिग्निफिकेंट नंबर में पाकिस्तानी पॉपुलेशन में लाइक सर्कुलेट हो रहा है। लोग एक दूसरे से पास कर रहे हैं, और ये वायरस जो है वो थ्राइव कर रहा है। सो नॉट डिसिमिलर टू मैनी अदर इन्फेक्शन। जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, आप जितना अपनी बॉडी को मजबूत करेंगे लाइक इन इन्फेक्शंस के खिलाफ, लाइक वो उतना ही उस वायरस को मौका नहीं मिलेगा कि वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सके और आगे लाइक प्रोपेगेट कर सके, किसी और के सामने किसी और को फैला सके। तो वैक्सीनेशन इज ऑफ इमेंस इमेंस इम्पोर्टेंस, एंड मैं अर्ज करूंगी अगर अगर लोग बाकी सब भूल भी जाएं तो बस एक ये बात अगर वो समझ लें और अपने डॉक्टरों से बात करें और हेपेटाइटिस बी के शॉट्स लगवाएं। बिल्कुल ठीक। अब जैसे वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो थोड़ा सा बताती चलूं कि जो हमारे यहाँ EPI की वैक्सीनेशन होती है, मतलब जो चाइल्ड बच्चे जो पैदा होते हैं, जो उनका एक वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, उसमें हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शामिल है। और ये बहुत अरसे से शामिल है। मतलब अभी इस वक्त अगर जो बच्चे 15, 16, 17, 18, 20 साल के होंगे, उनको ये वैक्सीनेशन, अगर किसी ने वो वाली वैक्सीनेशन EPI वाली जो बच्चों की करवाई जाती है, अगर वो करवाई है, तो उसमें पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शामिल है। तो बात ये है कि अवेलेबल तो है चीजें बहुत सारी और हमें मिल भी रही हैं, मगर बस ये है कि शायद अवेयरनेस नहीं है, हमें हमें मालूम नहीं है कि ये चीज, इस चीज से हमें फायदा उठाना है, या इस चीज को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें फायदा होगा। तो अगर तो किसी ने अपने बच्चों को वो EPI की वैक्सीनेशन करवाई है, तो उसमें उनको यकीनन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लग गई है। अच्छा, एक मेरा सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि मैं चाहूंगी कि आप लोगों को थोड़ा ये बता दें कि हम, अगर हमें पता नहीं है, जैसे हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि जिनको पता नहीं है कि वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है, तो वो एक टेस्ट करा लें और उनको पता चल जाए कि जी एंटीबॉडी स्टेटस क्या है, और फिर वो डिसाइड कर लें
कि जो है वैक्सीनेशन करानी है या नहीं करानी। तो क्योंकि अगला सवाल यही होता है कि हमें तो पता ही नहीं है हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर हुई थी तो हमें ये नहीं पता कि उसमें हेपेटाइटिस बी था या नहीं था। तो ये थोड़ा-सा बता दें लोगों की मालूमात के। ठीक है। तो एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि लाइक लिटरली दुनिया में जहां भी आप चले जाएं, लाइक ये जो वैक्सीन प्रोग्राम्स होते हैं, जब स्पेशली जो पीडियाट्रिक वैक्सीन प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक हर किसी को हर प्रोग्राम एक छोटा सा कार्ड इशू करता है जिसके ऊपर आपके लिखा होता है कि जी क्या वैक्सीन आपके बच्चे को मिली हैं, क्या आपको मिली हैं। आप अपने लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी सारे पेरेंट्स को कि वो वैक्सीन कार्ड्स अपने मेंटेन करें बच्चों के लिए। उनकी बेशक कॉपीज बना के घर में रखें एक्सेट्रा। हर दफा उस कार्ड को आप अपडेट करें ताकि आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता कि जी मेरे बच्चे को वैक्सीन मिली थी या नहीं मिली थी या क्या मिला था, तो डेफिनेटली आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। एंड दिस गोज बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि जी रेगुलर चेकअप्स जो हैं इन चीजों के लिए बहुत जरूरी हैं। आप एक सिंपल एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, जैसे आपने कहा हेपेटाइटिस बी का जर्म अगर आपको इन्फेक्शन करता है तो उसके सर्टन मार्कर्स हैं जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। लैब्स जो हैं वो बड़े अरसे से हम इसको डायग्नोज करते आ रहे हैं। आप वो टेस्ट करा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि जी हेपेटाइटिस बी का एक्सपोजर जो है आपकी बॉडी में है या नहीं है। और ये भी आपको टेस्ट के थ्रू पता लग जाएगा कि ये नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से एक्सपोजर है या फिर ये वाकई किसी वैक्सीन की वजह से एक्सपोजर है। तो वो आप डेफिनेटली डिटर्मिन कर सकते हैं। और दूसरे आई थिंक आपने एक प्री सेशन में थोड़ी सी बात की थी बहुत जरूरी अबाउट कैचअप वैक्सीनेशंस के हर स्केड्यूल में एक कैचअप पीरियड होता है। तो जस्ट बिकॉज फर्ज करें कि जी 6 महीने तक प्राइमरी सीरीज जो थी वो पहले 6 महीने में खत्म होनी थी, और अब आप कहें हो जी अब तो बहुत टाइम गुजर गया तो अब हम क्या करें। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, डिस्करेज होने की बात नहीं है। हर वैक्सीन में कैचअप टाइम पीरियड्स होते हैं। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो ऐसी है वो अडल्टहुड में भी लगती रहती है। वो तो आप आगे जाके एज एन अडल्ट भी लगवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और हेपेटाइटिस वैक्सीन की बात अच्छी एक बहुत ये भी मुझे लगता है कि हमने टेस्ट कराया हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, हमें पता चला कि टाइटर्स जो हैं वो आई मीन 0 to 10 के बीच में आए। तो हमें पता चल गया कि जी तीनों डोजेस लगेंगी। और अगर लेट सपोज टाइटर आया 10 to 100 के बीच में, तो हमें पता चल गया कि जी एक बूस्टर शॉट लगेगा। तो लोगों की लिए कि उन लोगों को ये चीज पता हो कि अगर हम ये टेस्ट करा लें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमें वैक्सीन की जरूरत है या नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज कि अगर वैक्सीन लगनी है तो एक ही डोज लगनी है, एक बूस्टर शॉट लगना है, या तीनों वैक्सीन की सीरीज हमारी रिपीट होनी है। तो मेरा ख्याल है इस हेपेटाइटिस बी के हवाले से हमने काफी बात कर ली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो से बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल है इस हवाले से, या आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर सारा से कोई और सवाल पूछें उनकी फील्ड के हवाले से, इन्फेक्शियस डिजीज के हवाले से, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर सारा से आपको उसका जवाब लेके दे देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी खास मौजू पे बात करें, किसी खास टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर सारा से बात करें, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्लाह हाफिज।